catch your glimpse of me. Don't you worry, it's okay to take a peek. See the magic words now, pretty please. Yeah, you try to hide it, and you've gotten curious. So let your feelings out, stop playing dumb. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी शाम का वक्त हो रहा है, तो अभी टाइम था कि मतलब है ना, क्यू को पढ़ाना था। तो सबसे पहले मैं शाम को टाइम पे मैं सबसे पहले क्यू को लेके बैठती हूँ, उसकी पढ़ाई करवाती हूँ। तो जहाँ तक मेरे से हो पाती है वहाँ तक मैं क्यू की पढ़ाई करवाती हूँ। पर जैसे क्यू के पापा आ जाते हैं ना, तो फिर वो क्यू को लेके बैठ जाते हैं। फिर मैं मेरा बाकी का और काम होता है, तो फिर मैं वो देखती हूँ। तो क्यू के पापा पढ़ाएंगे क्यू को, तो हम चलते हैं किचन में। तो फिर मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि जो भी काम हमें करने होते हैं ना आज के, तो मैं तो इतना जानती हूँ कि जो काम हमें आज के हो ना, तो उसे हमें कल के भरोसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि बच्चों का पढ़ाई का हो गया, होमवर्क हो गया, या फिर हमारे घर के काम हो गए। तो ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है अगले दिन उठ के तो फिर अगले दिन वो काम कर लेंगे। तो मेरा वही है कि जो काम जिस दिन होता है ना, तो मैं उसी दिन उसे करने की कोशिश करती हूँ। ज़्यादातर तो मैं करती हूँ, बहुत कम होता है जिस दिन कभी पेंडिंग काम रह जाता कर जाता है, वरना जो काम जिस दिन का होता है तो उसी दिन करती हूँ मैं। तो क्योंकि पढ़ाई भी हम कभी भी अगले दिन के लिए नहीं गैप देते हैं, हम जिस दिन की जो पढ़ाई होती है ना तो पूरी उसे रिपीट करवाते हैं, पढ़ाई करवाते हैं। स्कूल का जितना होमवर्क होता है इतनी रिपीट करवाना होता है मेरे को, तो वो मैं करवाती हूँ। पर क्यू के पापा आने के बाद में फिर उनको जो क्यू को एक्स्ट्रा में पढ़ाना होता है, तो फिर वो क्यू को पढ़ाते हैं। तो जहाँ तक वो क्यू को पढ़ाते रहेंगे वहाँ तक मैं मेरे खाने की तैयारी कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने दूध गर्म रख दिया है, और अभी 1-2 दिन से मैं 1 किलो ही दूध मंगवा रही हूँ। क्योंकि अभी क्या ना, एक्स्ट्रा में जब दूध रखा रहता है ना तो 1 किलो मंगवाती हूँ, वरना तो फिर मेरे 2 किलो दूध आता है। तो एक साइड पे मैंने शकरकंदी रख दिए हैं, और अब मैं क्या ना सब्जी बनाने की तैयारी कर लूँगी। तो मैंने पालक कट करके मैंने पहले ही रख लिया था, ताकि क्योंकि पापा आने के बाद में मैं फटाफट खाना बनाने का मेरे काम रहेगा। तो पालक की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो मैंने हरे प्याज ला रखे हैं गाँव से, तो हरे प्याज यूज़ में लेती हूँ। तो हरे प्याज मिर्च को काट के तेल में डाला, और जो गीला मसाला होता है ना, तो मैं सभी सब्जियों में ज़्यादा करती हूँ गीला मसाला डालती हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, जो गीला मसाला बना के उसे पका के जो सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो उसका टेस्ट बहुत ही अलग आता है, बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी। और जो हम मतलब तेल में ना सूखा मसाला डाल के फिर सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो उसका टेस्ट इतने अच्छे से आ नहीं पाता है उसका। तो मेरा मसाला जो पानी वाला मसाला था तो वो अच्छे से पक गया था। तो मैंने पालक डाल के फिर पालक को थोड़ी देर ढक के पकाया भाप में। तो पालक फटाफट खैर पक ही जाता है। तो मेरा पालक पक गया था, और लास्ट में था इसमें धनिया डालने की बारी। तो मैंने इसमें बस धनिया डाल दिया है। धनिया डालने के बाद में थोड़ी देर बस इसे ढकूंगी और पकाऊंगी, जहाँ तक मेरा जो सब्जी थी तो वो बन के रेडी हो गई थी। और इस साइड पे अब मैं रख दूंगी दलिया बनाने के लिए, क्योंकि क्या ना, क्योंकि पापा की भी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है, उनके भी, और मेरा भी थोड़ा तबीयत का ऐसा ही चल रहा है। तो इस वजह से जितना हल्का फुल्का हो सके ना खाना, उतना खाने की कोशिश करते हैं। तो दलिया का था कि चलो ठीक है दलिया भी बना लेंगे, रोटी 1-1 2-2 रोटी खा लेंगे, थोड़ा सा दलिया और थोड़ी सी शकरकंदी वगैरह तो भी सीख लिए साथ में। क्योंकि अच्छा भी टाइम यही होता है इन सब चीज़ों का खाने पीने का, क्योंकि फिर शकरकंदी गर्मियों में तो आएगी नहीं, थोड़े बहुत टाइम 1-आध महीने के लिए होता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग फुल खाते हैं। आप ज़्यादातर मेरी वीडियो में देखते हो कि मैं शकरकंदी वगैरह मैं सेकती करती रहती हूँ। तो अवन में सीखते हैं ना, तो वो शकरकंदी बहुत अच्छे लगते हैं, पानी में उबालते हैं ना, तो वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि उनका मिठासपन बिल्कुल ही निकल जाता है। तो चलो जहाँ तक शकरकंदी सीखेंगे करेंगे वहाँ तक। मैंने क्या ना शकरकंदी पहले है ना, जब मेरे को दलिया बनाना था तो मैंने शकरकंदी हटा दी थी वहाँ से गैस पे से, क्योंकि क्या ना फिर दलिया बनने में टाइम लगता, खाने का टाइम हो जाता। तो मैंने उसे हटा के और मैंने पहले दलिया रख दिया, और बाद में वापस शकरकंदी का अवन रख के, और फिर अब मैं रोटी बनाने लग जाऊँगी। क्योंकि क्या ना, आप शकरकंदी में क्या ना, जब मैं धीरे धीरे इसको क्या ना स्टार्टिंग में तेज़ आंच पे, बाद में धीमे आंच पे ना बनाती हूँ ना शकरकंदी, तो काफ़ी अच्छे से बन जाती है वो। तो जहाँ तक धीरे धीरे शकरकंदी क्या ना, मैं हम लोग रोटी बना लेंगे, रोटी खा के फ्री हो जाएंगे, खाना खा के उस टाइम तक फिर शकरकंदी पकेगी। तो बहुत टाइम लगता है शकरकंदी को पकने में। तो जहाँ तक देखो मेरी रोटियाँ थी, तो मैंने रोटियाँ बनाने, रोटियाँ ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 5 रोटी बनाई होगी, काफ़ी है क्योंकि हम तीनों के हो जाएगी।
क्यू है तो क्यू का ज़्यादा नहीं, क्यू थोड़ा सा खाना खाएगा। और जब मैं ऐसे कुछ हल्का फुल्का बनाते ना तो हम लोग ज़्यादातर हल्का फुल्का खाने की कोशिश करते हैं। पर सब्जी रोटी का वो है कि अगर सब्जी और रोटी नहीं बनती ना तो पेट भर नहीं पाता, इन सब चीज़ों से हमारा पेट कुछ अच्छे से भर नहीं पाता है। तो इस वजह से मैंने ना सब्जी रोटी भी बना ली है थोड़ी थोड़ी। और साथ में क्या ना, जैसे कि दलिया बनाए तो दलिया तो हम लोगों का खाना हो गया था खाना बनने के बाद में। और जहाँ तक मेरे शकरकंदी थे वो अच्छे से सिक गए, बस दबा के देखना है, अच्छे से दब जाते यानी कि शकरकंदी सिक गए हैं। अब जितना मेरा गैस काउंटर टॉप है उसको क्लीन करना है तो मैं उसको क्लीन कर लूँगी। तो खाना था तो खाना हमारा हो गया है। तो लास्ट में बस ये काम होता है कि हमारा गैस काउंटर टॉप साफ़ करने का। तो जितनी हमारी सफाई होती है ना, जो किचन की सफाई होती है, तो हमें वो रात में ही क्लीन करके रखनी चाहिए। अब हमें कभी जैसे कि गंदगी कभी किचन में नहीं छोड़नी चाहिए, या फिर जो भी चीज़ें इधर उधर गिरी पड़ी होती है तो उनको भी हमें साथ के साथ रात में सोने से पहले उन चीज़ों की सबकी सफाई करके सोना चाहिए। क्योंकि बोलते हैं ना कि सुबह के टाइम पे, भोर के टाइम पे कि भगवान होते हैं तो वो आते करते हैं, तो जिनके घर में सफाई होती है तो उन्हीं के घर में आते हैं। तो वही कि मतलब मैं सोने से पहले जो मेरा किचन होता है तो मैं पूरे किचन के अच्छे से क्लीन करती हूँ। जितने बर्तन होते हैं, जूठे बर्तन मैं कभी नहीं रखती हूँ। तो शाम के जितने बर्तन है ना तो सारे बर्तन क्लीन करके, खाना हो गया लास्ट में दूध के रहेंगे ना तो दूध सोने से पहले पियेंगे ना, तो उससे पहले उसके फिर सोने से पहले बर्तन, वो वाले बर्तन भी मैं क्लीन करके सोती हूँ। तो अभी तो ये खाने के बर्तन है, तो खाने के बर्तन भी ज़्यादा नहीं, थोड़े से थे, मैंने थोड़े पहले क्लीन कर लिए थे, थोड़े बाद में किए थे। तो चलो किचन की जितनी भी क्लीनिंग थी, सारी काउंटर टॉप गैस वगैरह मैंने सारा क्लीन कर लिया है। और अब बारी आ गई है मेरी दूध गर्म करने की, क्योंकि खाना हो गया, सारा काम हो गया था। और इस टाइम तक तो टाइम हो रहा था 8:30 कुछ ऐसे हो गया था। तो अब दूध गर्म करने का टाइम हो गया था, क्योंकि क्या ना, अब दूध गर्म करूँगी तो 9 बजे तक सबका दूध पीने का टाइम हो जाएगा। और शकरकंदी है तो शकरकंदी जैसे दूध गर्म होगा ना तो उस टाइम पे सबको शकरकंदी खाने होते हैं, तो सब शकरकंदी खा लेंगे। तो फिर ना, जैसे मैं दूध गिलास में डाल के रख दूँगी ना तो ठंडा होने में काफ़ी टाइम लगता है, दूध को 15-20 मिनट ठंडा हो, तो जहाँ तक शकरकंदी सब खा लेंगे, फिर बाद में सोते टाइम दूध पी लेंगे। तो क्योंकि पापा के लिए मुझे पिन खजूर सीखनी थी, क्योंकि उनके क्या तबीयत ठंड जुकाम वगैरह कुछ ऐसे हो रही है अभी, कोल्ड वगैरह, तो उनके लिए ज़रूरी है। तो उनके लिए बोलते ना तब उनके सेक देती हूँ। कभी कभी बीच में गैप लग जाता है, ऐसा नहीं कि रोज़ाना सीखते, कभी कभी लगता है बीच में गैप। और साथ में हल्दी और अदरक वाला दूध गर्म करूँगी। और हल्दी, ये हमारी हल्दी है ना, तो ये घर वाली हल्दी यानी खड़ी हल्दी लाके हमने घर पे पीसी हुई है। तो अभी दूसरी हल्दी ख़त्म हो गई है, तो पर ये ना खड़ी वाली हल्दी मैंने थोड़ी डिब्बी में रख रखी है, ताकि घर की हल्दी दूध में डाल के पीते हैं ना तो वो काफ़ी अच्छी होती है। मोल वाली हल्दी इतनी अच्छी नहीं होती, मार्केट वाली। तो चलो दूध था तो दूध भी अच्छे से गर्म हो गया। तो क्योंकि पापा के लिए डलेगा प्रोटीन वाला पाउडर, तो घर पे बना रखा है, तो मैं उनके लिए ये डाल दूँगी कि हम दोनों के लिए सिंपल दूध रहेगा, क्योंकि हम दोनों को पाउडर बिल्कुल पसंद नहीं है। साथ में लिया है च्यवनप्राश। तो मतलब शाम को इतनी सारी चीज़ें खाने के लिए हो जाती है ना, पर ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा सब थोड़ा थोड़ा खाते हैं। थोड़ा मतलब कभी कभी होता है, ऐसा नहीं कि रोजाना इतनी सारी चीज़ें होती है, कभी नहीं, 7-8 दिन में एक बार कुछ ऐसा होता है, वरना तो रोटी सब्जी ये सब चीज़ें होती है। तो चलो दूध मेरा गर्म हो गया, मैं रूम में रख के आ गई हूँ दूध को। और जो मेरा काम है ना, डाइनिंग टेबल का चेयर इधर उधर पड़ी हुई थी, तो इन सब चीज़ों को मुझे अच्छे से करके रखना है। बस मुझे ना सुबह उठूँ ना तो मतलब सुबह उठते ही मेरे को ना कुछ घर में, जैसे कि मैं सीधे उठते हॉल में आती हूँ तो मेरे को चीज़ें सब अपनी अपनी जगह पे चाहिए होती है, तो मैं सुबह उठते इन सब चीज़ों में लग जाती हूँ। पर ज़्यादातर मेरा यही होता है कि मैं सोने से पहले ना सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रखूँ, और घर है ना बिल्कुल ऐसे साफ़ सुथरा लगे। तो वही होता है कि अपने घर को हमेशा हमें ही साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा, कोई दूसरा तो आएगा नहीं। तो इस वजह से मैं सोने से पहले, क्योंकि पापा के कपड़े जो जॉब से आए थे तो उन्होंने खोल के ऐसे मतलब जो चेंज किया ना, तो उन्होंने बेड पे डाल दिए, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, क्योंकि टॉयज़ वगैरह हो गए। तो हमें ये सब चीज़ें सुबह के लिए नहीं छोड़नी चाहिए कि चलो ठीक है इसकी सुबह कर लेंगे हम लोग, तो सुबह के लिए बिल्कुल नहीं। मैं जितना काम होता है आप लोगों को पता है, मैं शाम को ही करके रखती हूँ। तो ये सब चीज़ें अगर हम शाम को करके रख लेते ना, तो सुबह सुबह हमारा क्या ना दिमाग नहीं ख़राब होता उठते ही कि अरे कितनी सारी चीज़ें फैली पड़ी है, पहले इनको काम करो बाद में फिर किचन में लगो। तो मैं सीधे उठते सीधे मैं किचन में जाती हूँ। और सुबह उठते जब घर को हम लोग देखते हैं ना, उठते कि मतलब सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे, कोई भी चीज़ इधर उधर बिखरी हुई पड़ी नहीं है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा क्या ना सुकून सा लगता है, मतलब अच्छी सी फीलिंग आती है, पॉजिटिव सा लगता है सुबह उठते ही। तो जैसे पहले के लोग भी बोलते थे कि अपने जिनका घर साफ़ सुथरा होता है उन्हीं के घर पे भगवान आते हैं। और सुबह सुबह तो वैसे भी भगवान आने का ही टाइम होता है, 4 या 5 बजे के लगभग कुछ ये वाला टाइम होता है। तो इस वजह से अपने घर को हमेशा सब लोगों को क्लीन रखना चाहिए।
तो जितने कपड़े थे तो मैंने वो फोल्ड कर दिए थे, जो मैंने धूप में डाले थे ना, जो वॉश किए थे, तो वो थोड़े से कपड़े थे। अगले दिन, एक दिन पहले मैंने मशीन लगाई थी, आज मैंने मशीन नहीं लगाई थी, तो इस वजह से थोड़े से कपड़े थे तो वही मैंने हाथ से वॉश किए थे। और बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, बाहर मौसम देख के फिर मैं आ गई हूँ अभी बाहर। तो सारा काम करने के बाद में मेरा टाइम होता है बाहर आने का, तो मैं बाहर ज़रूर थोड़ी बहुत देर के लिए आती हूँ, 4-5-10 मिनट के लिए आराम से बाहर आती हूँ, टहलती हूँ, थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश करती हूँ। तो बस आज की वीडियो तो बस मेरी इतनी सी थी कि मेरे शाम का काम क्या होता है, मैं शाम की क्लीनिंग कैसे करती हूँ। तो चलो, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।